हेलो फ्रेंड्स, इंटेलीफाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज और आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कवर करेंगे। इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट बिल्डर करेंगे जो कि आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। तो हम प्रीवियस क्लास इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी को ऑब्जर्व किए थे, जो कि है ए प्लस टी, ए प्लस 2t, ए प्लस 3d टू इन्फिनिटी। तो हम इसे डिराइव कैसे करें? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसे डिराइव करते हैं। तो हम एक एपी सीरीज a1, a2, a3 को लेते हैं। सो इसमें फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d है। तो सेकेंड टर्म अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस d है, मतलब a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। तो हम इसे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। वैसे ही थर्ड टर्म a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d है, जो कि हम a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को डिराइव किए। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में और एक फॉर्मूला को भी डिराइव किया जो कि nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी है। वो है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म भी कह सकते हैं। और अगर एक एपी सीरीज में एम टर्म हो तो ए एम लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम स्मॉल एम भी डिनोट करते हैं। तो चलिए nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कुछ सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 1, 5, 9। तो इसमें a1 है और d a2 माइनस a1 5 माइनस 1 4 है। तो हम जानते हैं कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो a10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4, जिसका आंसर है 37। वैसे ही एग्जाम्पल 2 में व्हिच टर्म ऑफ द एपी 5, 10, 15 टू इन्फिनिटी इज 80। तो इसमें a 5 है और d 5 है। तो इस क्वेश्चन में हमें an दे दिया गया है जो कि है 80। सो वी कैन डिराइव ए इक्वेशन दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 80। सो 80 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। दैट implies that 80 is equals to 5 plus 5n minus 5. That implies that 80 is equals to 5n and n is equals to 80 by 5, that is 16. तो 16 टर्म में इस एपी में 80 नंबर आएगा। तो चलिए अब कुछ एडवांस लेवल एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 1, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो इस एग्जाम्पल में हमें a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी 5 दे दिया गया है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 है और ये इक्वेशन 1 है। और a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी 9 दे दिया गया है, जिसे हम सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 9 है। तो ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a प्लस 60 माइनस a माइनस 2d इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, 4d इज इक्वल्स टू 4, तो d इज इक्वल्स टू 1। तो d का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमें a का वैल्यू मिलता है 3। सो द एपी इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। तो इसमें a 5 दिया गया है और d 6 दिया गया है। So we know the formula of an an is equals to a plus n minus 1 into t। तो हम इसे ले सकते हैं। तो यहाँ an 301 दे दिया गया है। So there is a equation 5 plus n minus 1 into 6 is equals to 301. That implies that 5 plus 6n minus 6 is equals to 301. 6n is equals to 302 and n is 151 by 3. But n should be positive integer, so 301 is not a term of given list of number. तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 पे।
फाइंड A10 फ्रॉम द फॉलोइंग एपी सीरीज। A 105, 130, 155, 180। तो इसमें A दे दिया गया है 105 और D दे दिया गया है 25। तो A10 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 25, दैट मीन्स 330। B 2.15, 2.59, 3.03, 3.47। तो इसका आंसर है A इज इक्वल्स टू 2.15 और कॉमन डिफरेंस D है 0.44 and A10 is equals to 2.15 plus 10 minus 1 into 0.44 is equals to 6.11. C 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2। तो इसमें A दे दिया गया है 1 by 2, D दे दिया गया है 1 और A10 is equals to 1 by 2 plus 10 minus 1 into 1 is equals to 1 by 2 plus 9 is equals to 19 by 2। D -20, -38, -56, -75। तो इसमें A दे दिया गया है -20 और कॉमन डिफरेंस D -18 है। तो A10 इज इक्वल्स टू -20 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -18, जिसका आंसर है -182। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 की तरफ। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से 99 तक जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो 12, 15, 18 to 99 आर डिविजिबल बाय 3। सो an दे दिया गया है 99। तो इसमें से एक इक्वेशन डिराइव होता है जो कि है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 99। तो हम अगर इसे n निकाले तो n निकलता है 30। सो देयर आर 30 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल 2, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म of the AP 10, 7, 4 to -62. So the last term value is -62, which is given. So last term is equals to A plus n minus 1 into D is equals to -62। तो यहाँ इक्वेशन निकलता है जो कि है 10 plus n minus 1 into -3 is equals to -62। तो अगर हम यहाँ से n निकालें तो वो निकलता है 25। तो इसमें से thus the 11th term from the last term will be 15th term. So A15 is equals to 10 plus 15 minus 1 into -3 is equals to 10 minus 42 is equals to -32. Example 3, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find 29th term. तो थर्ड टर्म 12 दे दिया गया है, जिसको अगर हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। तो ये है इक्वेशन 1 एंड द लास्ट टर्म इज 106, दैट इज 50th टर्म। सो A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 106। तो इसमें से हमें सेकेंड इक्वेशन मिलता है जो कि है A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो A plus 49D minus A minus 2D is equals to 106 minus 12. That means 47D is equals to 94 and D is equals to 2. So put D value in the equation 1. So A plus 2D is equals to 12. A plus 4 is equals to 12. That implies that A is equals to 8. So A29 is equals to 8 plus 29 minus 1 into D means 2 is equals to 80 plus 56. तो इसका आंसर है 64। तो अब चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, सिर्फ आंसर दे दूंगा। आप इसे घर पे ही ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे। थैंक यू।